ये है पार्ट 4, जिसमें है कि आप कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और आप अपने अकेलेपन को सबसे मजबूत कड़ी बनाएं। मैं तो बोल देती हूँ, आपको यही लगता होगा कि आप तो बोलती, इससे क्या हो जाएगा। बात तो सही है भाई। तो चलिए इसे कहानी के जरिए पहले इसे समझते हैं। एक लड़का था, वो बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहता था। उसमें बहुत सारे जोश भरे हुए थे, लेकिन उसे ये लगता था कि उसके कोई दोस्त नहीं है, उसे कोई समझने वाला ही नहीं। उसके परिवार के जो भी मेंबर थे उसे समझते ही नहीं थे। वो इसी सोच में अपने आप को कमजोर महसूस करता था और उसे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे कोई समझने नहीं समझ पा रहा, या मैं अपनी बातों को किसी को नहीं समझा पा रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे रह गया। ये सोचकर वो अपने जो जोश थे उसको कम कर दिए, मतलब उस चीज़ों पर ध्यान देना ही कम कर दिया। वो चुपचाप उदास रहने लगा, बस यही सोचकर वो आगे बढ़ा ही नहीं। अचानक उसे पता चला कि बगल गांव में एक कोई पुस्तकालय है। पहले तो पुस्तकालय रहते थे, अब तो बहुत जगह पे हो गए, पहले किसी किसी गांव में होते थे। उसे जब इसके बारे में पता चला तो उसे लगा कि ठीक है, जब कोई सुनता ही नहीं है तो इस जगह पे जाके देखा जाए इसमें क्या है। जब वो पुस्तकालय की सीढ़ियों पे चढ़ा तो वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसे लगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी किताबों में डूबे हुए हैं। परम शांति है, सभी अकेला है, किसी के आगे पीछे कोई नहीं है, ना किसी को समझाने के लिए कोई है, ना किसी को समझने के लिए कोई है। फिर भी लोग यहाँ पढ़ते हैं और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो भी अब तो उसको तो सबसे नई राह मिल गई, अकेलेपन को दूर करने की भी सबसे बड़ी दवा मिल गई। वो हर दिन उसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में रहता था और हर किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ता था, समझता था। उसके बाद उसे कुछ लेख लिखने की इच्छा होने लगी। उसे भी लगा कि अगर मैं भी इस तरह की पुस्तकें अगर बनाऊं, छापूं, लिखूं तो शायद मेरा भी नाम कुछ आगे जाए। और उसे वो जुनून भी था कुछ कर गुजरने की। उसने बहुत सारे लेख लिखे, उसके कुछ लेख प्रकाशित भी हुए और उसे उसका नाम भी हुआ। तो आप इस कहानी से क्या समझते हैं? हमें तो इस कहानी से ये समझ में आती है कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले होने के बहुत सारे फायदे भी हैं कि अगर आप अकेले रहोगे तो आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं होगा, आपको कोई समझाने के लिए नहीं होगा, आपको कोई आपके रास्तों से भटकाने के लिए भी नहीं होगा। आप अगर अकेले रहोगे तो आप बहुत कुछ को पा सकते हो। परम शांति से आप अपने मन को स्थिर रखकर जो काम के लिए आप सोच रहे हो कि आपको ये काम करना है, आप उस पर भली भांति काम कर सकते हो। लेकिन आप कुछ सोचा ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, कोई मुझे बता देता, कोई दोस्त होता तो मुझे बताता इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये बताने वाला अब इस धरती पर कोई नहीं है। पहले कुछ लोग होते थे जो लोगों को रास्ते दिखलाते थे। अब के ज़माने में ऐसा लोग बहुत कम हैं। लोगों को राह दिखाने वाले लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आप उससे आगे बढ़ो ये कोई नहीं चाहता। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माता पिता को कोसते होंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है, ये मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने तो कुछ दिनों की बात है, मैंने एक बच्ची से सुना कि मुझे अगर लैपटॉप मिल जाता तो मैं बहुत कुछ कर जाती। मैंने जब उससे पूछा कि रीजन क्या है इस लैपटॉप के पीछे, तो मुझे पता चला कि कोई और जो थी उसके पास थी, इस वजह से वो भी चाहती थी। रीजन कुछ नहीं था, बस था इसलिए चाहती थी। उससे क्या हो जाता? उससे वो पढ़ने की इच्छा नहीं थी, उसकी दूसरों को दिखाने की इच्छा थी। तो अगर आप इस तरह की इच्छा पालते हो तो ये बहुत बुरी बात है। आपके माता पिता भले ही बहुत ज़्यादा कुछ समझते नहीं है, लेकिन अपने जो बच्चे होते हैं ना, उसके लिए माता पिता बहुत कुछ हद तक करने की जुनून रखते हैं। वो आप कभी नहीं समझोगे। जब बड़े हो जाओगे, जब आप उस लायक हो जाओगे, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। तब हो सकता है कुछ के माता पिता हो और कुछ के नहीं भी हो। तो आप इस अकेलेपन को ये मत समझो कि अभिशाप है। अकेलापन आपको जिंदगी से दूर कर रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अकेलापन आपके लिए वरदान है और उस वरदान को आप
सही में वरदान साबित करके दिखाओ और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाओ। यही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सोच रहे होंगे, अगर किन्हीं के पास, उस इंसान के पास ये पहुंचे जो खुद को सही में अकेलापन महसूस करता है, अगर वो मेरा ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो मैं उनसे यही अपील करूंगी, अकेला कुछ भी नहीं होता है। हमें वीडियो बनाने के लिए भी अकेलेपन की जरूरत होती है कि कोई नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, कभी कभी इन्वर्टर भी आवाज कर जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और आप सोचते हैं कि अकेलापन हो गया तो परेशानी है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को आप भर भर के सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अब अगला पार्ट आएगा।